नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड बहुत ही मजेदार था, बहुत सारी एग्जाम्पल सेट करने वाला एपिसोड था, सिखाने वाला एपिसोड था। तो बहुत मजा आया आज का एपिसोड देख के, और मैंने रिव्यू भी शेयर किया है अपना, और आपने भी शेयर किया है, तो आपका रिव्यू मैं सुनाती हूँ। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए सुनते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी सहेलियों को मेरे प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का शो मुझे अच्छा लगा। आज का शो में जो दिखाया, और जैसे कि उधर वनराज सुधर रहा है, अच्छा लगा। चलो कुछ तो उसमें है ना, उसके हालत में सुधार आई। और वहाँ पे किंजल ने आज बहुत बड़ी बात कह दी कि मुझे नहीं जाना, हम नहीं जाते ना तो नहीं वो ये कह रहा है, क्या कहते हैं, तोशु मना कर रहा है कि नहीं हम जाएंगे, सब हो गया वगैरह। पर मुझे लगता है, ऐसी फीलिंग आ रही कि नहीं जाएगा, नहीं जाएगी कंजल, वक्त पे नहीं बोल देगी। और अच्छा है ना, वो अच्छा लगेगा। और वो जो प्रोमो दिखा रहे थे कि बाबू जी कपड़िया मेंशन में शिफ्ट हो गए, तो वो भी, वो जो कहते हैं ना, कौन सा आपने बोला था कि नहीं दिखाया, तो वो सिर्फ हमें पब्लिसिटी के लिए, शो की पब्लिसिटी के लिए, तो उसके लिए दिखाया होगा वो तो वो अभी साफ क्लियर हो गया कि नहीं जाएंगे। वनराज अभी ठीक हो रहा है, तो अपने बाबू जी को ऐसे नहीं जाने देगा, मुझे लगता है वो। और आज मैंने कहा था, अनुज ऐसा नहीं करेगा, अनुपमा वो अपनी गलती दोबारा नहीं दोहराएगा, मैंने कहा था और शो में अपने। तो आज वही हुआ, अनुज ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैंने कहा, ये भी कहा था, इतना प्यार करता है तो ऐसे कैसे कर सकता है, और बार बार एक ही गलती क्यों करेगा। देखा है, बहुत डर, अभी तो डरा हुआ था कि कहीं अनुपमा उसे छोड़ के ना जाए, क्योंकि बार बार दिखा है, मुझे छोड़ के मत जाना, हम अलग नहीं होंगे, हम कभी अलग नहीं होंगे। और कल विश भी मांगी थी उन्होंने रंगोली निकलते समय कि हाँ, हमारा प्यार और हमारा ये सब बना रहे, हमेशा रहे। और कुछ भी हो, अनुपमा ने मालती देवी से भी आशीर्वाद ले लिया कि हम खुश रहे हमेशा, खुश रहे हमेशा। तो वो भी था, कुछ कुछ पॉजिटिव उसमें दिख रही कि मान अलग नहीं होंगे। और दोबारा दूसरी बात कि उस दिन मालती देवी ने भी वो किचन में, जब उनकी पहली बार बहस होती है किचन में, उन कहते हैं पैर छूते, तो मालती देवी भी अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देती है। तो फिर वो मान का, तो मुझे लगता है कि जो प्रोमो दिखा रहे हैं, तो अमेरिका नहीं जाएगी, ऐसा कुछ पता नहीं वो क्या दिखाएंगे। पर मुझे नहीं लगता कि अनुपमा ऐसे अपने परिवार को छोड़ के नहीं जाएगी, परिवार में जान बसती है। और जो दिखा रहे हैं, एक्चुअली वो डांस के लिए जाती है, वहाँ डांस करते हुए दिखाते तो मान भी लेते, पर वो वेटर बनने के लिए अमेरिका क्यों जाएगी, वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल। पर मेरे उतर ही नहीं रहा दिमाग में कि वह वेटर का रोल क्यों करने जाएगी। हाँ, डांस सीखने के लिए पैसों की ज़रूरत होगी, तो वो सीखने नहीं, वहाँ तो कुछ करेगी भी। तो मुझे वो सही नहीं लगा, वो थोड़ा सा, इसलिए वो वेटर का काम कर रही, इसलिए वो नहीं लगा। और लगता तो है कि नहीं जाएगी अमेरिका, वो कोई पसंद नहीं करता, मान को साथ में देखना चाहते हो, सच में मान को साथ देखना चाहते, तभी तो दूसरी शादी का, कल मैं उस दिन महिमा का, अरे बहुत अच्छा लगा मुझे कि उन्होंने जो कहा कि दूसरी शादी का क्या मतलब रह जाता है, क्या एग्जाम्पल सेट करते हैं। तो क्या ये बार बार ये इस रिश्तों पे क्यों खतरे मंडराते हैं, ये मुझे भी अच्छा नहीं लगता देखना। क्यों, अगर कोई दूसरी शादी करना चाहेगा तो 10 कितने बार सोचेगा, कितने, हर किसी के मन में बच्चे, बायोलॉजिकल बच्चे बच्चे फिर क्यों लेगा कि भाई विश्वास नहीं करते बच्चे, और जो भी है जैसे वो है। और कोई अपनी सास को इतने रिस्पेक्ट कभी नहीं देगा, अगर सास बहू का भी तो हमेशा ही होता है। पर ये जो कर रही, इतना किसी को, इतना जो कर रही मालती देवी, बहुत ज़्यादा कर रही है अभी अनुपमा के साथ। अनुपमा अच्छा ही कर रही है, मालती देवी तो क्यों ये सब करेगा, तो ये सब अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं होता। कहीं ना कहीं मालती देवी को अपने को रोकना ही पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत गलत ही दिखाया जा रहा है। वो भी तो एक माँ है, फिर अपने बेटे को क्यों गलत कर रही, अपने बेटे की खुशियाँ छीन रही, उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि उसकी बेटे की खुशी किसमें है। तो वो बहुत गलत कर रही, तो ये भी कहीं ना कहीं अभी रोकना चाहिए, कुछ और दिखाओ, कुछ और बताओ। या अब तो मुझे लगता है कि देखते हैं फिर अभी क्या है। तो पर
ठीक है, अभी आज का वो बहुत अच्छा, वो सीन बहुत अच्छा लगा जब अनुपमा ने छोटी को मनाया, और अनुज ने पहले से, उसके पहले कि अनुज ने उसे बहुत अच्छे से समझाया कि नहीं, और मुझे ज़्यादा मत सोचो ये और ये। तो वो भी बहुत अच्छे से कहती कि नहीं अनुपमा, दर्द वो बार, वो भी आज फिर बार बार अभी शो में मेंशन किया जा रहा है बार बार कि अनुपमा छोटी का कितना ख्याल रखती, रात भर बहुत बार उठ के देखी, बहुत बार अभी ये बताया जा रहा है, जैसे हम लोगों ने वो पैसे नहीं लुटाती, तो वो भी दिखाया जा रहा है, बार बार अभी मेंशन कर रहे हैं मेकर्स के, नहीं अनुपमा ऐसी नहीं है। अभी वो कितने बार, तो अनुज ने भी कहा कि हाँ मुझे पता है कि तुम बहुत बार उठ के छोटी को देख कर आई, तो वो भी बहुत है ने। और उसके बाद आज छोटी को बहुत अच्छे से मनाया, बहुत अच्छा लगा, वो सीन बहुत अच्छा लगा। गाना गा के मनाया, सॉरी मांगी, और फिर मैंने उससे भी माफ़ कर दिया, और बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देके बताया उसने कि कैसे, क्यों नहीं मैंने तुम्हें बचाया, डिम्पल भाभी को बचाया, तो उससे बहुत अच्छे से बताया कि जैसे वो दो क्लिप फेंकती, एक ब्लू और एक ये पिंक, तो तुमने किसी एक ही को पकड़ पाई ना, तो वैसे ही मेरे साथ भी हुआ बेटा, पर इसका मतलब नहीं है मैं तुमसे प्यार नहीं करती, बहुत अच्छे से उसको समझी भी। और जो रही बात है अभी मालती देवी ट्यूशन के बारे में बोल रही, तो अनुज सोच क्यों रहा है, मुझे ये नहीं समझा है। ये बात तो मुझे भी नहीं सही लगी कि अनुज ने क्यों सोचना चाहिए बार बार, क्योंकि वो खुद भी पढ़ा सकता है, वहाँ पे मदद करने के लिए अनुपमा अकेली कहाँ है, रोमिल है, रोमिल भी तब इतने छोटी बच्ची को तो पढ़ाने के लिए मदद कर सकता है ना, जो अनुपमा को समझ में नहीं आ रहा है, जो ये नहीं है, तो बच्चे प्यार से और इससे छोटे छोटे एग्जाम्पल से, जो ट्यूशन वाले बच्चे नहीं समझा पढ़ा पाते, वो बार बार बस होमवर्क देंगे, ये देंगे, वो देंगे, उसके अलावा। पर अनुपमा बहुत अच्छे एग्जाम्पल दे सकती, जरूर नहीं है कि पढ़ा लिखी, बहुत पढ़ी लिखी नहीं है तो बहुत नहीं कर सकती। और मालती देवी, तुम जो अपनी बात कर रही हो, तुम्हारे मन में तो सतत पूरे समय प्लानिंग प्लॉटिंग शादी चल रही, तो तुम क्या बताओगी, मैं पढ़ी लिखी वाली बातें कर रही है तो वहाँ पे है अभी तो पाखी, तो ठीक है मदद नहीं करती, पर अधिक भी बहुत बार करता है, अभी वो जो भी है, जैसा भी अधिक भी जो भी किया, पर ऐसा कभी वक्त आता है तो वो मदद करता है, उसको हो जाएगी। डिम्पल भी है, डिम्पल भी उसको समझाएगी पढ़ाई के लिए, अनुपमा की हेल्प करेगी, तो ट्यूशन क्लास की ज़रूरत नहीं है। ये मुझे लगता है कि अनुज ने यहाँ पे भी लेना चाहिए फैसला, वो सोच रहा है, वो समझ नहीं रहा। ठीक है, पेरेंट्स करते हैं, बहुत बार पेरेंट्स ये समझ नहीं पाते, हम लोग भी उस समय ऐसे ही थे कि हम जब था तो हमको भी लगता था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वो नहीं, तो डिसीजन एकदम से नहीं ले पाते पेरेंट्स। और अनुज जैसा इमोशनली है वो छोटी के लिए, तो वो तो जाहिर सी बात है। पर अब तक तो शो ठीक है, अभी ऐसा नहीं लग रहा, पर मुझे आगे चल के भी ऐसा लग रहा है कि मान अलग नहीं होंगे, वो प्रोमो दिखा रहे हैं, वो शायद कुछ अलग ही होगा, या फिर शो को ये करना पब्लिसिटी के लिए। जैसे वो बाबा पूजी का भी कपाड़िया, उसमें 6 नवंबर से शुरू होने वाला है, तो वो कुछ दिखाया नहीं, तो ऐसा नहीं होगा, मुझे भी लगता है कि ये ऐसा आगे नहीं जाएगा, अनुपमा अनुज नहीं जाएंगे, एक ही रहेंगे। तो और बहुत बार बताया ना कि हम अलग नहीं होंगे, कुछ भी हो जाए, बहुत बार दिखाया, बहुत बार प्रार्थना है, तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है शो में। पर आज का तो शो अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच वर्षा आपके ऑडियो के लिए। और आपने सही कहा है कि ऐसा ही लग रहा है कि प्रोमोस तो बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारी बातें भी बन रही हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे कमेंट्स हैं, मगर ये दिख रहा है कि इस बार स्टोरी माया वाले ट्रैक पे नहीं जाएगी, इस बार मान अलग नहीं होंगे, ऐसा अभी तक तो लग रहा है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, मगर फिलहाल आपसे मैं सहमत हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, महिमा, सादर प्रणाम। और हमारे प्यारी दीदी इसको हैप्पी भाई दूज, ऑल हमारे प्यारे भैया को, हमारी प्यारी दीदी इसको, दीदी इसको, क्योंकि भाई भाई बहन एक जैसे होते हैं, तो भाई को जब हम लोग विश करते हैं हैप्पी भाई दूज बोलकर, तो हमारी बहनों को भी हैप्पी भाई दूज, हैप्पी बहन दूज भी कर रही हूँ मैं। हमारी प्यारी अंजू दीदी बड़ी बहन है मेरी, उन्हें भी, और हमारी प्यारी सारी सहेलियों को भी भाई दूज की शुभकामनाएं। और आज कहने का है कि अनुपमा देखा, अनुपमा का पूरा शो देखा आज। पहला देखा कि ये लोग सबके सब पटाखा छुड़ा रहे हैं, मतलब सब अंदर घुस रहे हैं और सब पटाखा छुड़ा रहे हैं। तो रोमिल के साथ, रोमिल फोड़ने गया तो अचानक जल्दी से फटा, तो छोटी अनु डर गई। छोटी अनु उस साइड गिरने वाली थी, थोड़ा सा दिया के पास में, तो वहाँ मालती ने बचा लिया। और बाकी डिम्पी इस साइड में थी, तो पास में थी, तो उसे
अनुपमा ने बचा लिया। और फिर बाद में छोटी के पास वो गई तो छोटी को पकड़ने के लिए, तो जैसे बोलते हैं ना कि बच्चे कच्चे 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 चन में कच्चे चन की मट्टी होते हैं कि जैसा उन्हें डालो वैसा वो डल जाते हैं। तो वही चीज़ है कि जब माँ बाप हो, चाहे वो दादा दादी हो, चाहे वो चाचा चाची हो, चाहे ताई ताऊ हो, कोई भी हो फैमिलीज़ के, तो बाद में ही डांटा जा सकता है। अगर माँ बाप को डांटना ही है, माँ को डांटना ही है, तो बच्चे के अंदर चले जाएँ, बच्चे कहीं घूमने चले जाएँ या बच्चे इधर से उधर हो जाए तो डांट सकते हैं, तो संभाल सकते हैं। अगर बच्चे के सामने ही माँ बाप को डांटा जाए तो बच्चे माँ बाप से दूर हो जाते हैं कि शायद पता नहीं मेरी मम्मा का ही गलती होगा। इसी वजह से अपने आप को थोड़ा सब्र करना ज़रूरी है। और मालती ने जानबूझ के किया है, छोटी अनु के माइंड में ये डाला है कि आपसे मम्मा प्यार नहीं करती, डिम्पी भाभी से करती है और अपनी पाकी बेटी से करती है। तो ये चीज़ गलत दिखाया गया है। ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है कि माँ, एक बच्चा जब होता है तो माँ उसी पर ज़्यादा ध्यान दे पाती है, और माँ के पास अगर 8 बच्चे हैं या 4 या 5 बच्चे हैं तो थोड़ा बहुत तो प्यार बट ही जाता है। छोटी अनु को कोशिश करती है अनुपमा प्यार देने के लिए, लेकिन दे नहीं पाती है, पर तब भी कोशिश में कमी नहीं रखती है। जैसे कि कल बात हुआ था मैथ्स के लिए कि अनुपमा इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, वो कैसे मैथ्स कराएगी। तो आजकल की कौन सी औरत कम पढ़ी लिखी भी जो होती है वो भी अपने बच्चे को स्टडी कराने में पीछे नहीं रहती हैं, बल्कि और ज़्यादा अच्छे से करती हैं। तो ये चीज़ तो गलत ही है। और सच में आज अच्छा लगा कि बच्ची कुछ भी हो जाए, नाराज़ हो चाहे कुछ भी हो, तो उसे मनाने के लिए अनुपमा गई। तो उसे अनुपमा के सामने छोटी अनु ने कहा कि सच में मम्मी आप रिम्पी भाभी से और पाखी से प्यार करते हैं और मुझसे प्यार नहीं करते। तो तुम्हें किसने कहा? तो बोले कि मालती दादी ने मुझे कहा कि मैं सबसे प्यार करते पर मुझसे मुझसे कम करते हैं, मुझसे कम करते हैं। तो अब हमको लगता है कि अब अनुपमा को ज़ोर से गुस्से में या सब कुछ में बोल देना चाहिए कि आपका बस बहुत हुआ। आप मेरी सास हैं, सास बन के रहिए, और अनुज की माँ है, माँ बन के रहिए। बच्चों में दरार डालने की कोशिश ना करिए, और आप ऐसा मत करिए कि कुछ ऐसा कर जाऊँ मैं कि बाद में आप ही को पछताना पड़ेगा। तो ये चीज़ ऐसे होना चाहिए, और दिस इज़ अ राइटर्स। और कहना है कि वनराज और काव्य का दिखाया, उसने भी, काव्या ने भी कहा कि मैं हूँ ना आपको संभालने के लिए। तो एक दूसरे का पीछे बेटी का अच्छा लगा। उसने कहा कि मैं बाहर जाकर, जो वनराज शाह इज़ बैक बोल के जो बोला था कि अब मैं देखूंगा कि मुझे कैसे क्या करना है। तो बस यही चाहते हैं कि वनराज अपने आप को ठीक करे और अपने माँ बाप को संभाले और काव्या को संभाले, काव्या की बेबी को संभाले। यही देखना चाहते हैं स्टोरी में। और डिम्पी का बच्चा आने वाला है। अब मुझे ऐसा लगता है ना कि टीटू के साथ थोड़ा बहुत उसका सॉफ्ट कॉर्नर तो नहीं बोलूँगी, एक तरह से एक दूसरे का दोस्ती, एक दूसरे का दोस्ती करने से उसका माइंड रिलीफ होगा। मतलब उनके साथ कुछ, मतलब एक बोलते हैं ना माँ बेटी का सपोर्ट, सास बहू का सपोर्ट, तो एक दोस्त का भी सपोर्ट होना चाहिए। तो बस वो दोस्त बनाकर वो अपने साथ रहेगी, उसके साथ बातें करेगी, तो एक तरह से लाइफ अच्छे से कटेगी। बस यही कहना है। और कहना ये है कि आपने जो कहा कि अनुज ने परिवार को बिखेरने नहीं दिया, तो ये बात तो सही है कि अगर बाय द वे माँ से गलती हो भी जाती है तो सबके सामने बात को काटा जा सकता है, समझाया जा सकता है। बच्ची नहीं मानी तो बच्ची को ठीक है, एक बार बोल दी कि मम्मी गंदी है, चलो कोई बात नहीं, हम लोग सब कोई आइसक्रीम खाएंगे मगर मम्मी नहीं खाएगी, तो तो वही बात खत्म हो गया एक बार बच्चे के माइंड में। और जिसमें रात भर अनुपमा उसके रूम में पास में जाकर देखना, तो बोले कि आज सुकून की नींद नहीं ले पा रही है। तो ये बहुत अच्छा लगा देखकर। सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को देखकर कि अनुज ने सबको शांत कराया कि आप लोग चुप रहिए, बस बहुत हुआ, त्यौहार है, त्यौहार में खुशियाँ लाई जाती है, ना कि झगड़े किए जाते हैं। और अभी भी बरखा मैडम को शांति नहीं है कि पता नहीं क्या करना चाहती है। अब ये बड़ा बवंडर क्या करने वाली है मालती देवी, पता नहीं। पर इतना श्योर जो वो प्रोमो देखा है, पर मुझे इतना लगता है कि वो बाहर जाएगी,
पर अनुज अनुज के बिना जाएगी या छोटी अनु के बिना जाएगी। बस ये दिखाना चाहते हैं, मतलब बोलते हैं ना, जैसे आपने बोला था कि क्लिप्स चेंज करेंगे, जैसे कि बाबू जी वाला, और इसको टीआरपी बढ़ाने के लिए, तो वही चीज़ वैसे दिखाया जा रहा है। आई एम वेरी अप्रिशिएट, देखते हैं आगे का स्टोरी क्या होता है। आगे का प्रोमो में देखा, डिम्पी को बचाते हैं वो लोग। डिम्पी का जब दिया बुझने के लिए, तो बोला कि अब दिया नहीं बुझेगा, अब ठीक रहेगा, दिया जलते भी रहेगा और ठीक भी रहेगा। तो टीटू जो हेल्प करता है वो सबसे अच्छा लगा देखकर। और तो और आज केंजल के मन में फिर से वही प्यार, वही अट्रैक्शन ज्वाइन हुआ कि मैं कैंसिल कर दूं क्या जाना। तो एक बात तो सही है, जब वहाँ पे पूरा प्रिपरेशन हो चुका है, फ्लैट खरीदा गया है, गाड़ी खरीदा गया है, दवे ऑफिस तैयार हो चुका है, तो जाना चाहिए। बस यही चीज़ है कि अपने आप को जब प्रिपरेशन हो चुका है, तो देखते हैं आगे का स्टोरी क्या होता है। ऐसा तो लगता है कि तोशु पूरा तैयारी कर चुका है। केंजल का मन अभी भी हाँ ना कर रही है, लेकिन तोशु चाहता ही है कि मैं यहाँ पे नहीं रहकर यूएस चला जाऊँ, कम से कम शांति से रहूँगा। तो ये चीज़ अलग मैटर है। और बा का जो रोना और बापूजी का वो स्क्रिप्ट करना कि चलो सेल्फी खींचते हैं, बातें करते हैं, तो एक चीज़ तो अच्छा लगा देखकर कि बापूजी सब जगह से कोशिश कर रहे हैं कि फैमिली बंधा रहे और फैमिली के साथ हम लोग टाइम स्पेंड कर पाए, अच्छे से रह पाए। तो वो एक कहावत नहीं है कि जब बड़े बुजुर्ग घर में रहते हैं, तो उनका वो जब बेड पे सो जाते हैं या कोई भी कुछ कुछ हो जाता है, तो सब कोई बोलता है बोझ है। भले टाइम से कोई आदमी नहीं काम कर पाता, तो वो बोलते हैं कि हम बोझ बन चुके हैं तुम्हारे लाइफ में, तो मुझे छोड़ ही दो, या गांव जाने का प्लानिंग कर जाते हैं। तो ये चीज़ फैमिली के लिए और ये चीज़ सबके लिए गलती है। तो ये ना दिखाएं। हमारे मेकर्स और हमारे व्यूवर्स को बोलना चाहते हैं कि प्लीज़ ये चीज़ ना दिखाएं। बड़े बुजुर्ग अपनी जगह हैं, बच्चे अपनी जगह हैं, और यहाँ तक कि पति भी अपनी जगह है। बच्चे ये हैं कि अपने माँ का कद्र करें और उन्हें समझे कि कहाँ वो सही है और कहाँ गलत है। हाँ, गलत कभी कभार हो जाती है माँ, ऐसा नहीं है कि वहाँ 100 में 100 सही रहती हैं, कभी 50% गलती भी करती हैं। लेकिन बच्चे को अपनी माँ की वैल्यू समझनी चाहिए कि माँ कहाँ सही है। तो प्लीज़ मेकर्स एंड वेरी रिक्वेस्ट आस कि अब ऐसा ना दिखाएं कुछ कि उन्हें बहुत तकलीफ़ हो और वो कहीं ऐसा जगह चली जाएं कि उन्हें रिलीफ ऑफ माइंड मिले। लेकिन तब भी वो एक बोलते हैं ना, चेहरे पे वो खुशी नहीं देखी जाती है, जो मायूसी रहती है। भले वो अंदर बाहर से दिखाएंगी वो खुश है, लेकिन अंदर से वो तकलीफ़ में ही रहेंगी कि नहीं, मैं अपने परिवार के साथ नहीं हूँ। तो प्लीज़ मेकर्स आई एम वेरी रिक्वेस्ट, ये मत दिखाइएगा। और अंजलि दीदी, आज सबसे अच्छा लगा आपने जो सब्र के बांध में कहा, और परिवार का मैं अनुज को बोले कि परिवार को बांध के रखने वाला इंसान है, तो इट्स वेरी राइट। बहुत अच्छा लगा आज का एपिसोड। और मैं तो सच से मैं इतना डर गई थी, सब उसे पटाखे की चोट लगी थी, वो अपने पापा के पास और दादी के पास चिपक जाती है जाके। तो मैं सोची कि अनु जब चिल्लाएगा कि तुम्हारी गलती की वजह से मेरी छोटी अनु को लगा, लेकिन सबसे आई विल वेरी प्राउड ऑफ यू कि वो समझा कि वो मायूस हो गई है, बच्ची का भी साथ दिया और यहाँ तक कि अनुपमा का साथ दिया। बहुत खुशी हुई मुझे देखकर। और एक चीज़ और देखकर खुशी हुई कि जब वो कभी भी काम करती है तो उसके चेहरे पे वो समझ आता है कि ये प्रॉब्लम चल रही है, तो उसे समझाता है। और पहली बात, वो भी 26-27 साल तक तकलीफ पा रही थी, अभी भी थोड़ा थोड़ा वो जो कोई ना कोई इशू के कारण तकलीफ पा रही है, और अभी अपना बेटा खोई है, तो सच में इतनी तकलीफ तो उस लेडी को मिल चुका है। तो अब भगवान से नाती रहे। और कान्हा जी से स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ बस भी करिए, बहुत ज़्यादा हो गया। अब थोड़ा सा उसको वो खुशियाँ दे दीजिए। हम प्यारी सारी सहेलियों की तरफ से, हमारी प्यारी बहनों की तरफ से, हम लोग अनुष्का पांडे को पसंद करते हैं और अनुपमा को भी पसंद करते हैं। आई लव यू टू ऑल दीदीज एंड भाई दूज एंड बहन दूज। आई लव यू टू। बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू सो मच महिमा आपके ऑडियो के लिए। और कहीं ना कहीं आप अनुपमा की तकलीफ समझते समझते खुद भी वो तकलीफ फील करना शुरू कर चुकी हैं, जो कि बहुत अच्छा साइन नहीं है। आप प्लीज उस तकलीफ को इतना डीपली मत देखिए, क्योंकि यहाँ से अनुपमा की जो असली जर्नी शुरू होती है, जब उसको बहुत तकलीफ होती है तब वो बहुत अच्छे तरीके से बाउंस बैक करती है।
और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तकलीफ को चैलेंज में कन्वर्ट करती है और फिर जीतती है। इस चीज को देखिए, उसकी तकलीफ पे कंसंट्रेट मत कीजिए, मैं बार बार आपको समझाती हूँ। तो यही मेरा कहना है। बाकी हमेशा की तरह मैं यही कहूंगी कि धारावाहिक को धारावाहिक की तरह ही देखिए। अगर बहुत ज्यादा आपको परेशानी हो रही है तो थोड़े दिनों का गैप ले लीजिए। तो ये तकलीफ चलती रहेगी अनुपमा के साथ, क्योंकि धारावाहिक ही अनुपमा के ऊपर है। कितनी बार ये बात हम चर्चा कर चुके हैं। खैर, आपको मैं यही समझा सकती हूँ। बाकी आपका ऑडियो अच्छा था, सही पॉइंट आपने रेस किए हैं। थैंक यू सो मच महिमा। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। अंजू मैम, मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन में भगवान कृष्ण और देवी सुभद्रा के जैसा प्रेम बना रहे, आप सभी भाई बहनों के जीवन में कि उसी तरह का प्रेम बना रहे, और उससे बड़ा एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता मैम। अभी आपका वीडियो भी देखा और धारावाहिक भी देखा। आपके वीडियो में बताया कि अनुपमा के सब्र का बांध टूट गया है, अनुपमा अब नहीं बख्शेगी मालती देवी को। उसमें आपने छोटी के बारे में बताया कि छोटी इस तरह से वो रूठ गई थी गिरने से और मालती देवी ने उसे बहुत सुनाया। मालती देवी हथियार बना के चल रही है और उसको छोटी को इस तरह से भड़का रही है। तो अनुपमा ने एक बार पहले चेतावनी भी दी थी, पर मालती देवी को उस चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ, वो ऐसा लग रहा है मुझे। मैम, आज के धारावाहिक से मुझे सबसे अच्छी ये समझ में आता है कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत ही होती है। औरत की बर्बादी के पीछे औरत का ही हाथ होता है, मर्दों के कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये तो माँ और को नाम को खराब कर रही है मालती देवी। अनुज के दिल में जगह बनाने के लिए आप छोटे बच्चे को हथियार बनाना बंद कीजिए। कल आपके सारे वीडियो देखे थे, मालती देवी को बॉम्ब बना रही है बरखा, और मालती देवी की ममता की पट्टी अनुज की आंखों पे बंध रही है, और बापूजी की कोशिशों की वजह से शाह परिवार में खुशी आ रही है और कपाड़िया परिवार बर्बादी की तरफ जा रहा है। और कुछ सबसे अच्छा आपका ये वीडियो लगा कि घर के बड़े बुजुर्ग, दोनों घरों में बड़े बुजुर्ग हैं, पर वो किस तरह से घर को संभाल रहे हैं। एक है तो अपने परिवार को बांध के रखने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरे हैं तो अपने परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा था आपका वीडियो। कल रेखा जी ने निक्स 9 चैनल की बात की थी। निक्स 9 चैनल में मैम बहुत सी इन्फॉर्मेशन, मैंने आज सवेरे देखा तो बहुत सी इन्फॉर्मेशन गलत तरीके से दी जा रही है। हम लोग सब खुशनसीब है कि हम हंगरी स्पिरिट के माध्यम से आपसे जुड़े हुए हैं। यहाँ पे आपके रिव्यू भले देर सबेर ही सही, लेकिन आते ही हैं, वो शो में आते ही हैं। थैंक यू सो मच अंजू मैम, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। और मैंने धारावाहिक देखा, धारावाहिक की शुरुआत में डिम्पल उदास खड़ी थी, अनुपमा डिम्पल को बुलाती है। आप सभी ने नोटिस किया होगा कि मालती देवी पहले छोटी से दूर खड़ी थी, पर जैसे ही डिम्पल को बुलाया अनुपमा ने तो वो छोटी के पास में आके खड़ी हो गई, और किसी तरह से किसका धक्का लगा, रोमिल का या किसका धक्का लगा, तो वो छोटी को नहीं बचा पाई अनुपमा। और मालती देवी ने भाषण शुरू कर दिया। मालती देवी कि बस तुमको डिम्पल की चिंता है, छोटी जल जाती, कुछ हो जाता। अनुज ने कहा किसी को पहले तो 2 सेकंड के लिए मुझे ऐसा ही लगा कि अनुज अभी बोल देंगे कि अभी अनुपमा तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम किस तरह से हो। लेकिन नहीं, अनुज ने समझदारी दिखा के बताया कि अभी किसी को कुछ नहीं हुआ है और त्योहार कोई नहीं बिगाड़ेगा, अब सभी अपने उसमें लगी। और अनुज समझाने की कोशिश करते हैं कि छोटी, तुमसे तुम्हारी मम्मी बहुत प्यार करती है, लेकिन अभी वो पापा अभी भी मम्मी की साइड ले रहे हो। ये बाल सुलभ मन ने बहुत बड़ी बात कह दी थी। ये देखकर मालती देवी खुश हो रही थी, लेकिन मालती देवी जी, आपकी खुशियों को अब अनुपमा ब्रेक लगाएगी ही सही। अब आपके ऊपर अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी हो गया है। और ये जो आपने अपने वीडियो में भी बताया कि जो अच्छे लोग थे वो चैप्टर क्लोज करने की बात कर रहे थे, और जो बुरे लोग थे, जो नेगेटिव एनर्जी पास करने वाले थे, वो इस बात को बढ़ावा दे रहे थे। और पाखी का ये बोलना कि डिम्पल अगर प्रेग्नेंट थी, मम्मी को हमेशा अभी डिम्पल की चिंता रहती है, डिम्पल प्रेग्नेंट थी तो उसे बाहर सबके साथ आके त्यौहार मनाने की क्या ज़रूरत थी, अंदर रहती।
पर नहीं, इसे तो सबके साथ एंजॉय करना है। कितनी जेलेसी और कितनी गलत सोच है पाखी की। उधर शाह हाउस में वनराज शाह काव्या से कहता है कि अच्छा हुआ मैंने आज पड़ोसियों को जवाब दे दिया, कि आज मुझे पड़ोसियों को जवाब देके इतना अच्छा लगा कि अभी भी वनराज शाह में थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट बाकी है। वनराज शाह अभी जिंदा है, इस तरह का अच्छा लगा। वनराज का भी बार बार कोशिशें कर रही है कि कभी सेल्फी लेकर, कभी वो करके, कभी धागे बांधने को देख के आती है बैग में। और किंजल इमोशनल थोड़ी सी हो रही है कि हम इस परिवार को नहीं छोड़ के जाते। तोशु ने मना किया कि नहीं, मम्मी के पैर में परिवार की बेड़ियां बंध गई हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपने करियर के बारे में सोचना है, और हम यहाँ पैसे भेजेंगे ताकि लोगों को अच्छा लगे और कभी साल में एक आध बार आ जाएंगे। तोशु, आप और पाखी स्वार्थी है और भाई बहन हैं, इसीलिए इसमें आपकी गलती नहीं है तोशु पाखी। आप लोगों के दिमाग में वनराज शाह ने जो शुरू से ही डाला था, वही बात आप लोगों के दिमाग में घर कही। और मैंने पहले से सारे एपिसोड देखे हैं। बा कितनी भी बुरी है, लेकिन बा ने अनुपमा के लिए उसके बच्चों के दिमाग में कभी गलत बातें नहीं भरी है। उनके दिमाग में कभी ये नहीं, हाँ, समर को वो लोग चिढ़ाते थे नचनिया कह के, या मम्मी का पल्लू पकड़ के चलता है, मम्मी का माँ का लाडला है, इस तरह से बोलते थे। लेकिन अनुपमा के खिलाफ कभी भी किसी ने भी भड़काया हो शाह परिवार में से बच्चों को, वनराज के सिवाय बापूजी ने भड़काया हो, मुझे ऐसा कोई भी एग्जाम्पल याद नहीं है। आप सबको याद हो तो बताइएगा। इधर बरखा मालती देवी को बोल रही है कि आपने मौके पे चौका मार दिया, छोटी दिवाली सुधर गई। तो बोलती है कि ये छोटी दिवाली का धमाका था, बड़ी दिवाली पे और बड़ा फटाका फोड़ूंगी। और अनुपमा परेशान है, रो रही है, तो अनुज ने उसे समझाया कि अनु, तुम सब संभाल लोगी, तुम छोटी की वजह से परेशान हो। अनुपमा ने ये बात बहुत अच्छी कही कि छोटे बच्चों के दिमाग में कॉम्प्लेक्स मतलब एक ग्रंथि बन जाती है। अगर माँ कुछ भी उनको बोलती है कि तुम मोटी हो, या तुम पढ़ाई में कमज़ोर हो, तुम कामचोर हो, तो ये बात दिल दिमाग में घर कर जाती है। ये अनुपमा माँ ही समझ सकती है, क्योंकि उसने समर को बड़े होते हुए देखा है। समर के दिल दिमाग पे क्या बीत रही थी, वो सिर्फ अनुपमा ही समझ सकती है। तो ये बात से वो छोटी की मनोदशा को अच्छे से समझ सकती है। फिर छोटी को अनुज रंगोली बिगाड़ते हैं और बोलते हैं कि तुम इसे सुधारो, और अनुपमा रंगोली सुधार लेती है। उसके बाद में जाती है वो मनाने के लिए। तो छोटी पहले नहीं मानती है, लेकिन बाद में अनुपमा जैसे ही उसके पास रोने लगती है कि मुझे बहुत दुख हुआ है बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तब छोटी कहती है कि नहीं आप, और अनुपमा को रोते हुए देख के छोटी उसके पास में आती है। अनुपमा उसे समझाती है कि बेटा, मैं तुमसे प्यार नहीं करती होती तो मैं तुम्हें छोड़ के अमेरिका चली गई होती, लेकिन मम्मी नहीं गई है। माया माँ मुझे छोड़ के चली गई, मम्मी आप मुझे छोड़ के मत जाना। सच में बहुत भावुक सीन था मैम। इतने छोटे बच्चे के दिल दिमाग में मालती देवी ने कितनी गलत और गंदी बातें बैठा दी है। क्यों इनको हथियार बना रही है बच्चे को, मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैम। बच्चे को हथियार बनाने की जगह आप सामने से वार करिए ने। आपको मालूम है कि अनुपमा के सामने आपकी एक नहीं चलने वाली है, इसीलिए आप बच्चे को बार बार हथियार बना रही है। और नए आने वाले प्रोमो में अधिक का द्वारा डिम्पल के लिए नेकलेस लाना पाखी को बुरा लगता है, और पाखी डिम्पल को विधवा बोलती है। अनुपमा का उसके डांटना और चेतावनी देना कि ये मैं तुझे आखिरी चेतावनी दे रही हूँ, आज के बाद तुम कुछ नहीं है इस तरह का बोलोगी। और डिम्पल के जीवन में नए रोशनी हमें लानी होगी। कान्हा जी करिए इस दीपावली में उसके जीवन का अंधेरा छट जाए। ये अनुज अनुपमा की बातचीत भी अच्छी लगी। और तपिश के द्वारा दियो को बुझने से बचाना बहुत अच्छा सीन था। आज का धारावाहिक बहुत कुछ सीख दे गया कि बच्चों के दिल दिमाग में जैसी बात डालोगे वैसी छप जाएगी। लेकिन मालती देवी, आपने अनुज को कभी बड़ा किए होते हुए देखा ही नहीं है, तो आप कैसे बच्चे की मनोदशा को समझ पाएंगी। आप जो कर रही है गलत कर रही हैं। अगर गलत बीज बोएंगी तो आपको गलत ही काटना पड़ेगा। और आज के धारावाहिक से एक सीख और मिल गई है कि औरत की बर्बादी की
वजह, सबसे बड़ी वजह औरत ही होती है। औरत की दुश्मनी औरत से ही वो हो सकती है, बाकी कोई और उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। थैंक यू सो मच अंजू मैम, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के। थैंक यू सो मच मनीषा जी आपके ऑडियो के लिए। मैं भी इसी नोट पे हमेशा अटक जाती हूँ, हमेशा इमोशनल होती हूँ जहाँ पे बच्चों की बात आती है। और यहाँ छोटी की जिस तरह से बात आ रही है कि छोटी को लेके जो आपने कहा कि मालती देवी हथियार बना रही है, बच्चे के मन में कॉम्प्लेक्सेस डाल रही है, ये सच में बहुत ही बुरी बात है। इसी एक वजह से मालती देवी को घर से बाहर निकाला जा सकता है और निकाला जाना चाहिए। तो ये सच में आप इमोशनल हुए, मैं भी हुई थी जब ये सीन देखा था। मगर कई बार ऐसा होता है कि हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। आपको याद होगा कि जब पहले छोटी की वजह से दोनों अलग हुए थे, अनुज अनुपमा, तो छोटी को लेके लोगों ने बहुत नेगेटिव कमेंट्स किए थे कि छोटी ही है पनौती, छोटी ही है ऐसा। तो इस तरह के लोग, मेरा कहने का मतलब है, होते हैं संसार में, हर तरह के लोग हैं। जो एक जहां पे उनकी सुई अटक जाती है किसी कैरेक्टर पे, तो उसकी नेगेटिविटी उनको नहीं दिखती है। उनको लगता है कि ये पॉजिटिव है, और जिस पे नेगेटिव सुई अटक जाती है उस पे नेगेटिव ही अटकी रहती है। तो ऐसे लोग हैं, इसीलिए ये संसार अलग अलग तरह के लोगों से भरा हुआ है। आप बिल्कुल, आपकी मैं जो पीड़ा है उसको समझ सकती हूँ, क्योंकि आपने भी ऐसे इमोशंस को जिया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप जल्दी इन बातों से उभरिए और अपनी जिंदगी को जो आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही हैं और भी एंजॉय कीजिए। तो थैंक यू सो मच मनीषा जी आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। भैया दूज की आपको शुभकामना बहुत सारी। आज का एपिसोड देखा, शुरुआत में तो बहुत बुरा लगा। मालती देवी कैसे अपनी चाल कर रही, एक छोटी बच्ची को मोहरा बना रही, बहुत गलत। आज अनुपमा का चेहरा और ये, पर ठाकुर जी का, कान्हा जी का धन्यवाद मानना पड़ेगा कि इस बार अनुज जी ने माया जी के समय जो किया वैसा नहीं किया। नहीं तो वही लग रहा था, पता नहीं अनुज वही गलती करेगा कि क्या, पर ढंग से समझाया। अच्छा, आज अनुपमा ने छोटी अनु को जिस तरह से समझाया, जिस तरह से बताया, बड़ा अच्छा लगा। अब अनुपमा ने अनुज को बता देना चाहिए कि मालती देवी ये सब चाल चल रही है, अभी तो दिवाली पे बड़ा धमाका करने वाली है, ऐसा उसने बरखा को बोला। पता नहीं, डर ही लगता है क्या करेगी मालती देवी और क्या। पर है ना, गलत नहीं दिखाना चाहिए। अब मालती देवी को है ना दादी भी नहीं बोल सकते, वो तो बहुत गंदी औरत है। मतलब ऐसी भी औरतें होती है कि अपने ही परिवार को नुकसान पहुंचाए। अपने मतलब मालती देवी का परिवार और बच्चे और इन सबसे कोई मतलब नहीं है। जैसे ही बरखा ने जब उनको बोला कि तो बोले मेरे को उनके हंसी में जो गंदगी दिख रही थी ना, वो मेरे को आज बहुत बुरी लगी। पर हाँ, अनुपमा और अनुज का बॉन्ड अच्छा लगा। भगवान करे ऐसा ही रहे। और मेकर राजेश शाही को धन्यवाद कि कम से कम उन्होंने अभी ये नहीं बताया, पर अभी दिवाली पे कौन सा धमाका करने वाली है मालूम नहीं। पर है ना, कुछ भी हो जाए, पर इनको ये नहीं करना चाहिए, ना ही अनुज ने अनुपमा को कुछ बोलना चाहिए। अब छोटी ने समझ जाना चाहिए कि मालती क्या चाहती है। छोटी को इतनी ये नहीं है कि उसको समझनी पड़े। पर बार बार एक ही बात बच्चे, ऐसे आज अनुपमा ने छोटी अनु को जो बात क्लियर बताई कि मैं तुम्हारे लिए अमेरिका से प्लेन में से उतर के आई हूँ, पहले मेरे को स्वीटी प्यारी थी, अब तुम सबसे ज़्यादा प्यारी। ये उसने सोचना चाहिए। और आज उसने बोला ना कि आप मुझे छोड़कर मत जाना, बड़ा अच्छा लगा। मैं तो यही कहूँगी कि अनुपमा में कुछ अच्छा ये करना चाहिए। क्या ये कि औरतें ऐसी करती है, ये बहुत बुरा लग रहा है मेरे को, है ना। आज मालती देवी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है। थैंक यू अंजू मैम, अब मालती देवी को भगा देना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। और मेरी सारी सहेलियों को भैया दूज की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामना और सुबह का प्यार भरा नमस्ते। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी हाँ रेखा जी, मालती देवी पे सबको बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मालती देवी की हरकतें ही ऐसी हैं। जो इंसान उसका भला नहीं सोच सकता, जिसने उसी का भला किया हो, जैसे कि अनुपमा ने मालती देवी का भला किया उसको अनुज से मिलवाने के लिए, मगर उसने उसी का बुरा सोचना शुरू कर दिया, उसी की बच्ची को हथियार बना लिया। तो ऐसे लोगों के साथ अच्छा तो कभी होता नहीं है, इसकी भी दुर्दशा कोई अच्छी नहीं होगी। मगर फिलहाल अनुपमा के साथ जो कर रही है उसको देख के जरूर बुरा लग रहा है। थैंक यू सो मच रेखा जी आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं।
सब लोग को मेरा नमस्ते। मैं संदीप्ति बात कर रही हूँ। आई होप आप सबकी दिवाली, सब अंजू मैम आपकी और सभी लिसनर्स की दिवाली बहुत अच्छी गई हो और आप सबने बहुत इन्जॉय किया अपनी दिवाली पे। अब मैं अनुपमा के बारे में जो बात करना चाहती हूँ, तो बहुत सारी बातें हैं आज की ऑडियो में मेरे। तो सबसे पहले तो जो प्रीकैप इतने दिनों से चल रहा था, आज वो एपिसोड में आया पूरा सीन, तो उसे देख के एक ही बात कही जा सकती है, या तो भाई जो कुछ भी हुआ हादसा उसमें या तो सबकी गलती थी या फिर किसी की गलती नहीं थी। एक अकेली अनुपमा पे ऐसे दोष डाल देना कि ये सब तेरी है, कि तुम्हारा ध्यान क्या है, ये तुम्हारी वजह से हुआ, ये पूरी की पूरी बहुत ही बेसलेस इलॉजिकल बात थी। क्योंकि एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। अगर हम जैसे फुटपाथ पे जा रहे हैं और थोड़ी दूर पे हम देखते हैं कि कुछ लड़के या बच्चे ऐसे पटाखे जला रहे हैं, तो हम खुद अलर्ट हो जाते हैं भाई कि भाई कोई पटाखा जला रहा है तो वो रॉकेट उसका उड़ के हमारे पास ना आए, या बॉम्ब की आवाज़ से हम लोग, क्योंकि बॉम्ब की आवाज़ से बहुत से लोग डर जाते हैं, आसपास के जानवर डर जाते हैं, तो जानवर डर के मारे कुछ हम पे अटैक ना कर दे। ये बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हम खुद ही अलर्ट हो जाते हैं ऐसा करते हैं जब होता है आसपास। तो यहाँ जब एक फैमिली साथ मिलके पटाखे जला रही है, तो यहाँ तो सबको अलर्ट होना चाहिए। तो एक अकेली अनुपमा की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हो गई यहाँ पे? तो ये तो पूरी बेसलेस बात लगी मुझे पहले तो। और अब इसी इंसिडेंट पे, मतलब ये तो पूरा सीन आया भी नहीं था, सिर्फ रिकैप में दिखा रहे थे, और उसी पे सबने कल मैम आपकी जितने भी वीडियोस थे मैंने सारे देखे। आपकी बातें सही लग रही थी मुझे, लेकिन जो कमेंट्स आ रहे थे वो मुझे पता नहीं क्यों सबके सब पता नहीं क्यों अनुज को टारगेट करने में लगे थे, जबकि रिकैप में ये दिखाया ही नहीं कि अनुज ने कैसे रिएक्ट किया है। ये चीज़ आई नहीं, उसके पहले ही सब लोगों ने पहले अनुज को टारगेट करना शुरू कर दिया था। मतलब ऐसे कुछ कमेंट्स ऐसे थे कि अनुपमा को अनुज फिर गलत समझेगा, उस पर चिल्लाएगा, फिर से कुछ गलत करेगा, फिर से उस पर विश्वास नहीं करेगा एंड ऑल। तो भाई अनुज इतना तो बेवकूफ़ नहीं है। अनुज ने जो रिएक्ट किया था वो तब किया था जब छोटी अनु छोड़ के चली गई थी। वो ऐसा सीन था जब वो कभी वापस नहीं आने वाली थी, ऐसी सिनेरियो में वो गुस्सा हुआ था। ये छोटी मोटी बातों पे नहीं गुस्सा होता वो। और फिर जो भी ये सोच रहे थे, जो भी टारगेट कर रहे थे इस बारे में अनुज को, तो उनको तो आज अच्छा खासा जवाब मिल गया हुआ एपिसोड देख के। फिर ये अंजुम मैम कल आपके वीडियो में भी और था कि भाई अनुज की आंखों पे पट्टी बंदी है ऐसा कुछ, तो मुझे नहीं लगता पट्टी बंदी है। देखिए जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि भाई एक समझदार इंसान जो होता है वो दो लोग के झगड़े में यूं ही नहीं जाता। आप कहीं चलिए कहीं आर्बिट्रेशन के लिए भी अगर आप जाते हैं तो आर्बिट्रेटर जो होता है, जो कोर्ट के बाहर ऐसे ही कोर्ट के केसेस सुनता है और उसको एक बीच का रास्ता निकालता है, तो वही पहले दोनों पक्षों को वो भी सुनता है। वो भी सुनता है कि भाई इस साइड की क्या कहानी है, क्या हुआ है, दूसरे साइड में क्या इश्यूज़ हुए हैं, फिर बीच का एक रास्ता निकालता है। तो नॉर्मल लाइफ में भी जब दो लोग के बीच में झगड़ा हो रहा है तो फिर कोई तीसरा उसमें यूं ही नहीं कूदेगा, वो पूरी सिचुएशन को एनालाइज करेगा, सब समझेगा कि भाई किसकी गलती थी, किसकी गलती नहीं थी, किसकी ज़्यादा गलती थी, कोई गलत समझ रहा है, किसी को गलत फहमी हुई, ये सारी चीज़ें समझेगा, फिर वो बीच में आके बोलेगा। वो तुरंत अभी के अभी अनुज से आप मुझे मतलब सिर्फ आपको नहीं, मतलब सभी को कह रही हूँ जो भी कमेंट कर रहे थे कि अनुज से तुरंत के तुरंत हम कैसे उम्मीद कर लें। आप सबको याद होगा कि जब पिछले कुछ टाइम पहले जब डिम्पी भी खूब बदतमीजियाँ किए जा रही थी और हम सब सोच रहे थे कि अनुज कुछ बोलता क्यों नहीं डिम्पी को, उसे अपनी बेटी मानता तो कुछ बोलता क्यों नहीं, तो अनुज ने इवेंचुअली बोला। जब उसने पूरी सिचुएशन को समझा कि भाई डिम्पी को गलतफहमी हो रही है अनुपमा को लेके, वो बदतमीज़ी किए जा रही है, तो उसको अलग से बेबी शावर, याद होगा वो सीन काव्या के बेबी शावर का, कि अलग से बुला के उसको समझा रहा था। और जब डिम्पी ने फिर बदतमीज़ी करने की कोशिश की तो उसने तुरंत वहीं के वहीं उसको रोका और झाड़ा अच्छे से। तो यहाँ पे भी अभी तो यहाँ पे भी मालती देवी और अनुपमा के झगड़े में अगर उसे पढ़ना होगा तो पहले तो ये चीज़ है कि उसके सामने वो झगड़ा आए तो सही। उसके सामने तो दोनों झगड़े नहीं रही है, ना दोनों बता रही हैं कि हमारे बीच में इश्यूज चल रहे हैं। उसके सामने तो यही पिक्चर है कि सास बहू में बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है।
तो ना तो अनुपमा बता रही है ना मालती देवी कुछ बता रही है उसे, तो वो पहले तो झगड़ा उसके सामने है ही नहीं। आज पहली बार एक इंसिडेंट हुआ है दिवाली का जहाँ पे मालती देवी की जो गलत फहमी है या जो गलत सोच है अनुपमा को लेके वो सामने आई है। तो ये पहला इंसिडेंट तो आज अनुज ने ऑब्जर्व किया होगा। इसके बाद तुरंत कन्फ्रंट करेगा या कुछ इंसिडेंट्स रुक के कन्फ्रंट करेगा, पर करेगा, उसके लिए ऐसे और इंसिडेंट्स होने की ज़रूरत है। एक इंसिडेंट पे मुझे तो नहीं लगता करेगा, अगर करता है तो अच्छी बात है। फिर लेकिन ये चीज़ें हैं तो एक तुरंत के तुरंत वो नहीं जा सकता। पहले तो उसके सामने झगड़ा आना चाहिए कि भाई झगड़ा हो रहा है, यहाँ दोनों ही पक्ष कुछ बोल नहीं रहे हैं उसके सामने। फिर एक और बात ये है कि अब हाँ, तो मालती देवी का तो अपना स्वार्थ है, वो नहीं बोल रही हैं, उल्टा बहुत ही स्मार्टली अनुज के सामने वो आती हैं कि मुझे अनुपमा की चिंता है, अनुपमा पे कितना काम है, कितना बोझ है, बेचारी की तबीयत ख़राब ना हो जाए, इस तरह से कंसर्न लेके आती है। तो अनुज उनको वैसे कैसे गलत समझ लेगा। फिर यहाँ पे दूसरी साइड में अनुपमा उनको कुछ बता नहीं रही है। अनुपमा नहीं बता रही है, उसके कई रीज़न्स हो सकते हैं। हाँ, मतलब हम सबको लग रहा है कि वो माँ बेटे का रिश्ता नहीं ख़राब करना चाहती, पर मुझे लगता है इसे और भी रीज़न्स जो मुझे जेन्युइन लगते हैं। मतलब पहले मैं भी सोच रही थी, फिर मैंने थोड़ा कि मतलब अनुपमा बता नहीं क्यों नहीं रही है, लेकिन फिर एक थॉट बाद में बीच में आया दिमाग में कि जैसे जब अनुपमा शाह हाउस की बहू थी तब क्या था कि अनुपमा घर के जो भी इश्यूज़ होते थे वो वनराज तक नहीं पहुंचने देती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वनराज के प्रोफेशनल लाइफ में या एक जो काम करते हैं उसमें उनको घर का स्ट्रेस हो, तो घर के इश्यूज़ उन तक नहीं पहुंचने देती थी। तो वही चीज़ वो अनुज के साथ भी मुझे लगता है करने की कोशिश करी, क्योंकि उन्हें पता है कि अनुज तो भाई वनराज से भी ज़्यादा काम उनको होगा अनुज को, और घर के भी काम करते हैं, बाकी जो छोटी का भी कुछ ना कुछ ध्यान देते हैं, उसके भी पढ़ाई लिखाई पे सब ध्यान देते हैं। तो इतनी चीज़ें करते हैं, तो वो नहीं चाहती कि ये स्टूपिड इश्यूज़ सास बहू के झगड़े में अनुज पड़े, उसके बीच में वो सैंडविच बने, वो नहीं चाहती होंगी ऐसा कि इस सब का स्ट्रेस वो ले। दूसरा ये रीज़न हो सकता है एक कि क्योंकि सिंस हम देख रहे हैं कि मालती देवी बहुत स्मार्टली अनुज से बात करती हैं और ये बात अनुपमा ने नोटिस की है, तो अगर वो अनुज को कुछ बताती भी हैं तो हो सकता है अनुज और उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, या फिर ये हो सकता है कि अनुज उनकी बात ना समझे। एक झगड़ा उनको शायद लग रहा है कि कहीं बिना वजह हमारे बीच में झगड़ा ना हो जाए। तो अनुपमा के लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर उनके पर्सपेक्टिव से देखूं तो अनुपमा को बहुत कुछ देखना है। शाह हाउस देखना होता है, ऑफिस, डांस एकेडमी, छोटी को, घर को, सबको देखना होता है, डिम्पी का भी अभी ध्यान रखना है। तो इतनी चीज़ों में अगर एक झगड़ा और लेके बैठ हो जाए अगर अनुज से, तो वो एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है उनके लिए। मतलब इतनी चीज़ों में एक झगड़ा भी संभालो, तो ऐसे में वो भी शायद नहीं चाह रही होगी अनुपमा कि हमें कि बेकार में झगड़ा हो, घर में कलेश बढ़े, ये सब शायद वो नहीं चाह रही होंगी। और अनुज से तो बिल्कुल नहीं, मुझे लगता कि क्योंकि प्यार इतना करती है उनसे, तो उनसे झगड़ा होना तो वो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती। तो यही मुझे लग रहा है एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि पहले अब तक यही सोच रही थी कि बता क्यों नहीं रही अनुपमा, बता क्यों नहीं रही अनुपमा, पर मुझे अभी ये लग रहा है कि ये चीज़ें हो सकती है जिस वजह से वो ना बता रही हो। तो अभी तो वैसे बहुत सी बातें और करनी थी, पर आज का ऑडियो मैं ख़त्म करती हूँ, बाकी बातें कल की ऑडियो में करूँगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू संदीप्ति आपके ऑडियो के लिए। और आपको एक बात बताऊं, मैंने सुबह एपिसोड देखने के बाद ही कहा था कि संदीप्ति का ऑडियो आज जरूर आएगा। मैंने अपनी टीम को कहा था कि कहीं मिस मत कर देना, उनका ऑडियो आएगा। और थैंक यू, आपने मेरी प्रेडिक्शन पे सही जो है अपना ऑडियो भेजा, थैंक यू सो मच। और बाकी आपने जो अनुपमा का पहला पॉइंट बताया है वो भी सही है, क्योंकि अनुपमा अकेली नहीं है जो छोटी का ध्यान रखे, बाकी सब रिश्ते भी तो हैं वहां पे, पापा हैं, दादी है, सब है। तो वो तो मैंने पहले भी अपने वीडियो में कवर किया था। बाकी आपने जो कहा है कि अनुज दोनों पक्ष सुनेगा, अनुज दोनों की बात सुनेगा, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफर करूंगी। बाकी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें बिल्कुल मैं वो नहीं करती हूँ, बट मैं अपनी तरफ से जरूर कहूंगी कि दोनों का पक्ष तब अनुज देखेगा जब दो लोग एक जैसे हों। यहाँ पे अनुज के लिए इंपॉर्टेंट कौन है? अनुपमा। और अनुपमा पे अनुज को इतना विश्वास है कि कोई कुछ भी कहे, अनुपमा पे बहुत जल्दी अनुज अविश्वास नहीं दिखाता है। हाँ, अगर मालती देवी और बरखा का मैटर हो तब वो दोनों पक्ष सुनेगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। यहाँ पे अनुपमा खुद जो कहती है अनुज मानता है, तो ये दोनों पक्ष यहाँ कोर्ट कचहरी वाली बात तो है ही नहीं।
और अनुज अच्छा इंसान है। आज मैंने जो भी देखा कड़ी में, वो मैंने आज उसको भी बोला है, जहां पे अच्छाई है वहां पे अच्छाई है। बाकी रही प्री कैप की बात, आपने कहा कि प्री कैप में ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया था, तो बकायदा दिखाया गया था। अनुज के रिएक्शन दिखाए गए थे, जिसको कि अनुपमा की तरफ देखता है जब छोटी उसकी तरफ आती है, क्योंकि वो प्री कैप है, उसको इसीलिए बनाया जाता है कि हम उसको डी कोड करें, और जैसे जैसे हम देखते हैं वैसे वैसे सब लोग डी कोड करते हैं। वो अलग बात है कि अभी जो कमेंट सेक्शन है या जहां भी है, वो अनुज वर्सेस अनुपमा चल रहा है। अनुपमा के फैंस कहते हैं अनुपमा सही है, अनुज के फैंस कहते हैं अनुज सही है। मैं कहती हूँ दोनों सही है, दोनों की स्थितियां अलग अलग होती हैं, मगर दोनों ही सही है। कहीं पे अनुज गलत होता है तो कहीं पे अनुपमा भी गलत होती है। तो मैं सिर्फ उसी पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखती हूँ। मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि अगर अनुज सही भी है तो मैं उसको गलत कहूं, या ऐसा है तो मैं क्यों कहूं उसके आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। पट्टी बकायदा अब बंद रही है, इसका आप भी आगे जाके इसका नमूना जरूर देखेंगी। क्योंकि आप कहती हैं कि एक ही उसमें तो अभी एक ही तो इंसिडेंट हुआ है अनुज के सामने, जो उसने छोटी के बारे में जो मालती देवी ने कहा है, ये लाउड इंसिडेंट हुआ है। अगर आपको याद हो कि जब पहली बार मालती देवी ने छोटी के टिफिन पैक करने की बात कही थी, तब भी अनुज ने मालती देवी की तरफ देखा था, अनुपमा की तरफ देखा था कि ये हो क्या रहा है। अनुपमा टिफिन पैक करती थी मगर मालती देवी कर रही, जो भी मालती देवी छोटी छोटी हरकतें अनुपमा के बीच और छोटी अनु के बीच कर रही, सब अनुज ने नोटिस की हैं। और ये भी मैं देखती हूँ कि अनुज तो अनुपमा के साथ ही हैं और अनुपमा पे बहुत विश्वास करते हैं, अनुपमा पे वो जान छिड़कते हैं, है ना, उसकी छोटी छोटी बात को समझते हैं। उनसे अनुपमा मालती देवी की तरफ जो झुकाव है वो दिखा रही है कि आप मालती देवी के पैर भी छुओ। और मालती देवी क्या बोल रही है, वो भी अनुज के सामने ही बहुत सारी बातें बोल चुकी है। तो मैं ये नहीं समझती कि ये पहला इंसिडेंट है जिसमें अनुज के सामने मालती देवी ने अनुपमा को कुछ ऐसा कहा हो। बहुत सारे इंसिडेंट इससे पहले हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं विद रिस्पेक्ट या जैसे भी है, अनुज मालती देवी को टोक नहीं रहा है, एक दिन टोकेगा। जैसे मैंने वीडियो में कहा था, जैसे बा को उसने एक बार फिर से पूरा बा के ऊपर पूरा राशन पानी लेके वो चढ़े थे। तो ये अनुज की नेचर है। और बाकी रही जो आपने लास्ट में कहा है कि जो रीजन, हाँ सॉरी, रीजन आपने जो कहा है कि ये जो रीजन है कि क्यों अनुपमा जो है मालती देवी और को की बातें अनुज को नहीं बता रही है, और आपने उस रीजन को वनराज वाले रीजन से जो है मैच किया है। वो रीजन यहाँ पे बिल्कुल नहीं है संदीप्ति। इसमें मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं यहाँ पे बिल्कुल इस बात को डिनाई करूंगी, क्योंकि वो स्थिति कुछ और थी। वहां पे अनुपमा कुछ नहीं करती थी, हाउसवाइफ थी, बच्चों का ध्यान रखती थी, अपनी फैमिली का ध्यान रखती थी। यहाँ पे अनुज ने अनुपमा को इंडिपेंडेंट बनाया है। अनुपमा वो अनुपमा तो है ही नहीं जो आगे जाके अपनी बात को कह ना सके। यहाँ पे अनुपमा सिर्फ और सिर्फ माँ बेटे के बीच में एक कड़वाहट का रिश्ता नहीं बनाना चाहती है। जिस रिश्ते को उसने खुद आगे लाकर खड़ा किया है, उस रिश्ते में वो कैसे कड़वाहट घोले, कैसे अनुज को दुखी देखे। तो ये है अनुज का लिए अनुपमा का पॉइंट ऑफ व्यू कि मालती देवी को क्यों अनुज के सामने कन्फ्रंट नहीं कर रही है अनुपमा। वो तरीके से समझाने की कोशिश बार बार कर रही है मालती देवी को, मगर ये नहीं कर रही है। तो ये 2-3 पॉइंट जो आपने कवर किए बहुत अच्छे हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। मगर मैं इस बात को कुछ इस तरह से देखती हूँ जो मैंने अपने वीडियो में भी काफी बार कहा है। बाकी बहुत अच्छा लगा आपका ऑडियो आया, और मैं बड़ी खुश हुई कि आज आपका ऑडियो आया, क्योंकि यहाँ यही चल रहा है सब जगह पे कि अनुज जहाँ पे सही है तो बहुत ही ज्यादा सही है, और अनुपमा गलत है तो बहुत ही ज्यादा गलत है, ये चल रहा है। जबकि अगर अनुपमा के घर पे, यानी कि शाह हाउस जिसको लेके सब लोग बड़ा लाउडली कहते हैं शाह हाउस शाह हाउस शाह हाउस, वहां पे अनुज के साथ इतनी बार बेइज्जती सब कुछ हुआ है। वहां पे अनुपमा अगर कुछ नहीं बोली है किसी किसी सीन में, जैसे समर वाले सीन में, तो सबने अनुपमा को बोलना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे अनुपमा के साथ बार बार कुछ हो रहा है, अनुज नहीं बोल पा रहा है किसी भी वजह से, तो यहाँ पे कोई ये नहीं कह रहा कि अनुज कन्फ्रंट नहीं कर रहा है। जो अनुपमा फैंस है वो कहेंगे, मगर जो अनुज फैंस है वो नहीं कहेंगे। तो मुझे तो खैर इस चीज में बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है कि आप लोग इस चीज को इतना डीपली देख रहे हो। मगर फिर मैं कहूंगी कि इतना डीपली मत जाइए, ये सिर्फ किरदार है जो निभा रहे हैं और हम इस स्टोरी लाइन को पकड़ के चल रहे हैं। तो सिर्फ मैं वही बार बार कहती हूँ कि इसमें से जिंदगी को लेके जो सीखा जा सकता है वही सीखिए, बाकी सब तो एंटरटेनमेंट है। तो थैंक यू सो मच संदीप्ति, आपकी वजह से मुझे इतना सब बोलने का मौका मिला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुन्नी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार, और भाई दूज की सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
महिमा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऑडियो अच्छा लगा। अनुज भी इंसान है, हमेशा वो वही करता है जो अनुपमा मैडम करती हैं। अगर अनुपमा माया वाले टाइम की गलती दोहरा रही है तो अनुज अगर वही काम करेगा तो क्या गलत करेगा। माया के टाइम भी वो छोटी को छोड़कर शाह हाउस भाग जाती थी, अब भी वही कर रही है। हमेशा शाह के पीछे थोड़े ही क्यों सफ़र करे। माया वाले प्रकरण से अनुपमा ने क्या कोई लेसन नहीं लिया। माना अनुज ने बहुत गलत किया था अनुपमा के साथ, हमें भी बहुत बुरा लगा था, पर अनुपमा अपनी आदत से बाज नहीं आती है। अनुज हमेशा अनुपमा के बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्यार और अटेंशन देता है। जो अनुपमा कहती है वही करता है, वही पत्थर की लकीर बन जाती है अनुज के लिए। उसी बात का नाजायज़ फ़ायदा भी अनुपमा उठाती है। तो वो छोटी को लेकर अगर पॉजिटिव है तो क्या गलत है। अनुपमा क्यों नहीं ध्यान देती है इस बात पर। अनुपमा के लिए शाह हाउस प्रायोरिटी रहती है हमेशा, अपना घर सेकेंडरी क्यों रहता है उसके लिए। आज का एपिसोड शुरुआत हुई छोटी दिवाली से। छोटी गिरते गिरते बची और मालती ने अपना खेल खेलना शुरू किया। पाखी को मौका मिल गया भड़ास निकालने का। बरखा मजे ले रही है। छोटी अनुपमा के पास ना आकर अनुज के पास चली जाती है और किंजल को अच्छा नहीं लग रहा है जाना, वो कैंसिल करना चाहती है जाना। पाखी सच में बहुत गंदी लड़की है। वाह मालती वाह, क्या दिमाग पाया है सच में, कितनी वाहियात औरत है ये मालती। किंजल तो सोच रही है घर के लिए, पर तोशु बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर सोच रहा है। बा कितने प्यार से रिबन बांध रही है सामान पर, सच में बहुत बुरा लग रहा है। आज रोना आ गया सच में। हमको लगता है किंजल नहीं जाएगी लास्ट मोमेंट में। अनुपमा को बहुत बहुत दर्द हो रहा है छोटी के लिए, सही भी है। अभी ये बात अनुज के मन में नहीं है, पर अगर ये बात अनुज के मन में घर कर गई तो विस्फोट ज़रूर होगा, और वो विस्फोट मान के रिश्ते के लिए अच्छा नहीं होगा। अनुपमा छोटी के कोमल हृदय की भावना को समझ रही है और बेहद दुख में है अनुपमा। अनुज ने कितने अच्छे ढंग से रंगोली के एग्जाम्पल से अनुपमा को समझा दिया है, बहुत बहुत अच्छा लगा। अनुपमा माँ के रिश्ते में तो कभी फेल हो ही नहीं सकती, कभी नहीं। मालती कुछ भी कर ले, कुछ भी। बहुत हिम्मत दी अनुज ने अनुपमा को। बा बेचारी बहुत परेशान है, किंजल के जाने से बार बार भावुक हो जाती है। बा की बाबूजी से नोक झोंक अच्छी लगी, सेल्फी मोमेंट्स अच्छे लगे देखकर, मन में खुशी हुई और चेहरे पर मुस्कान आ गई आज सच में। अनुपमा का छोटी को मनाना दिल को चीर गया, आंसू निकल आए आज सच में। कितना दर्द हो रहा है अनुपमा को। अनुपमा छोटी को सॉरी बोल रही है और छोटी अनुपमा को कंघी देती है तो जैसे सारा जहान मिल गया अनुपमा को। वो इतना खुश हो जाती है। अनुज नज़ारा देख रहे हैं, खुश हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। छोटू आई लव यू बोलती है अनुपमा को। छोटी के मन में मालती जहर घोल रही है। अब अनुपमा को कुछ करना चाहिए। हम लोग बार बार वही बात करते हैं कि माया के टाइम की गलती दोबारा ना करें अनुपमा, बस इसी बात पर उलझन होती है। अनुपमा ने क्लिप के जरिए छोटी को अच्छे से समझा दिया, बहुत अच्छा लगा। छोटी को देखकर भी दया आती है कि उसके पास सिर्फ अनुपमा अनुज ही हैं, उसको भी पूरा अटेंशन की ज़रूरत है। कोमल हृदय है, उस पर मालती अपनी छाप छोड़ने का प्रयास कर रही है। अनुपमा को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम छोटी को दें और मालती जो जहर भर रही है उसको टाइम ना मिले, और मालती के साथ वो दो पर दो होकर बात करे और मालती को बहुत अच्छे से समझा दे। प्री कैप में देखा, हार पाखी पहन लेती है कि अधिक लाया है, तभी अधिक आता है, कहता है कि तुम्हारे लिए नहीं है, डिम्पी के लिए है, भाई दूज है ना। तभी डिम्पी को विधवा बोलती है पाखी, और अनुपमा आती है और कहती है आखिरी चेतावनी है, ये शब्द दोबारा मत बोलना। अब आगे देखते हैं सीरियल में क्या होता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी आपके ऑडियो के लिए। तो आपके ऑडियो में फिर से मुझे दिखाई दिया अनुपमा के प्रति गुस्सा। मेरे हिसाब से अब थोड़ा कम हो जाना चाहिए था, क्योंकि काफी जो मेन फेस्टिवल है इसमें अनुपमा इतना नहीं गई है शाह हाउस में। अब जब जा रही थी पहले मिठाई देने के लिए जो घर पे बनाई थी, उसमें वो अनुज के साथ जा रही थी और अनुज को मालती देवी ने रोक लिया था। उसके बाद अनुपमा को हमने यहाँ कपाड़िया हाउस में ही देखा है। मुझे एक चीज हमेशा आपके जरिए सबसे मुझे बात करनी भी है कि यहाँ पे अनुपमा का छोटी से क्या रिश्ता है, ये हम देखते हैं अनुपमा और छोटी की बातों से कि अनुपमा को छोटी क्या समझती है। अनुपमा से छोटी हर मन की बात करती है,
आपने देखा होगा आज की कड़ी में भी अनुपमा को छोटी ने बताया कि दादी उसको क्या सिखाती है। क्या अनुपमा की जगह अनुज को उसने बताया कि दादी उसको क्या सिखाती है? क्या अनुज जैसा रिश्ता छोटी के साथ है, अनुपमा के साथ भी छोटी का वैसा रिश्ता है? मेरे हिसाब से अनुज का छोटे के साथ उतना रिश्ता नहीं है। हो सकता पिता हो, पापा हो, जो भी हो उस वजह से हो, मगर जो अनुपमा के साथ, माँ के साथ छोटी का रिश्ता है वो एक अलग ही जोन में है, जिसमें छोटी हर बात अपनी मम्मी से करती है। अगर अनुपमा छोटी का ध्यान नहीं रखती होती तो क्यों ऐसा रिश्ता होता? सिर्फ हम कुछ सीन्स की वजह से हमेशा एक ही ट्रैक पे लगे रहे कि शाह हाउस जाती है, शाह हाउस जाती है, ऐसा करती है, छोटी का ध्यान रखती है। तो मुझे थोड़ा सा आपको आज इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं बहुत दिनों से सुन रही हूँ ये बात, और बहुत सारे लोग हैं जो भेजते हैं और कमेंट में भी करते हैं, तो सही है। मुझे लगता है कि ये कोई इतनी भी बुरी बात नहीं है। अब माया ट्रैक को भी बार बार कहा जा रहा है कि माया ट्रैक में अनुपमा से ज्यादा अनुज की गलती थी। मैंने उस समय भी वीडियो में यही कहा था कि अनुज अपनी जगह पे एक टाइम पे सही था कि वो अकेला था, अनुपमा के साथ सारे लोग थे, मगर माया ट्रैक के टाइम पे जब अनुपमा ने छोटी को भेजने का फैसला लिया था और बाहर आधा घंटा पूरा छोटी, अनुज और अनुपमा पूरा वहां पे ड्रामा था, इमोशनल ड्रामा था छोटी को भेजने वाला। तो उस आधे घंटे में अगर अनुज छोटी से इतना ही प्यार करता था तो वो छोटी को रोक लेता, और उसके बाद भी अनुज ने गलतियों पे गलती की, अनुपमा को माफ ही नहीं किया। और अनुपमा सिर्फ छोटी का लिहाज रखते हुए उसने उस बात को अनुपमा ने नहीं बताया अनुज को कि छोटी ने मुझे कहा था कि पापा से बात मत करना। अनुपमा तो छोटे बच्चों के साथ भी वादा निभाती है, मूर्ख है, बेवकूफ है। सही बोलते हो आप कभी कभी कि बेवकूफ करती है, मूर्ख है ये, क्योंकि वो हर एक किसी के साथ अपना प्यार उड़ेलती है, फिर करती है, निभाती है, मरती है, पिसती है, सब करती है, मगर फिर बुरी भी बनती है। और ये अनुपमा की यही नेचर आज मजा आ रहा है आपके ऑडियो पे बात करने के लिए, यही नेचर अनुज को पसंद है भाई इसीलिए अनुज अनुपमा को बहुत प्यार करता है, और बहुत ज्यादा प्यार करता है क्योंकि अनुज ने अनुपमा को प्यार करना पहले शुरू किया। वो 26 साल जो अनुज ने अनुपमा को प्यार किया वो अनुपमा ने नहीं किया, वो अनुज ने किया। इसलिए अनुज का प्यार अनुपमा के लिए ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई लोगों को इस बात पे भी प्रॉब्लम है कि अनुज अनुपमा से ज्यादा प्यार करता है। हाँ भाई करता है, उसका ईयर ज्यादा है, क्योंकि जब आके उसने अनुपमा को बताया था तो अनुपमा को पता भी नहीं था कि दुनिया में कोई इंसान है जो मुझसे इतना प्यार करता है। तब तो वो अपनी शादी में बिजी थी। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो इन दोनों के कैरेक्टर की बारीकियों में जाओगे तो आपको समझ में आएगी कि अनुपमा का कैरेक्टर है क्या, और अनुज उसको पूर्ण करता है उस कैरेक्टर को। तो अनुज और अनुपमा के वर्सेस जो लोग जा रहे हैं वो मेरी समझ में नहीं आते हैं। जहां अनुज सही है वहां पे अनुज सही है, जहां पे अनुपमा सही है वहां पे अनुपमा सही है। तो इसमें एक चीज को पकड़ के बैठे क्यों रहना कि यही गलत है, यही गलत है, ये करती है, वो करती है, बाप रे बाप। तो मैं तो अब सच में मुझे मजा आने लगा है ये सब सुन के, क्योंकि हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, मगर कहीं ना कहीं एक जगह पे जाके अटकता है कि अनुज सही है, अनुपमा सही है, अनुज गलत है, अनुपमा गलत है। तो मैं यही गुजारिश करूंगी कि दोनों को मिला के देखिए, मजा आएगा। तो बाकी आप सब बहुत अच्छा ऑडियोज भेजते हैं, ऐसे ही भेजते रहिए, और मजा आता है आपके ऑडियो सुन के। और भी लोग हैं जो भेजना चाहते हैं, जो कमेंट सेक्शन में बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। इतना समय नहीं होता है मेरे पास कि मैं सब कमेंट्स को करके वीडियोस बनाऊं, बट मैं कोशिश करती हूं कि मैं किसी न किसी दिन एक वीडियो कमेंट की निकाल दूं। आज भी की थी मगर नहीं हो पाया, तो टाइम का थोड़ा सा है प्रॉब्लम। तो कोशिश रहेगी हमेशा कि कभी ना कभी किसी न किसी दिन ये कमेंट वीडियो भी लेके आओ, मगर मैं आपसे जरूर गुजारिश करूंगी कि आप अपना काम करते रहिए। अगर ऑडियो भेजेंगे तो ऑडियो तो जरूर ही शामिल होगा, क्योंकि ये वीडियो रोज बनती है, चाहे लेट ही बने। तो ऑडियो भेजने का मन है या वीडियो भेजने का मन है तो नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.